सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे फल फूल रही थी। एक ऐसी शहरी क्रांति जिसके बारे में दुनिया को लंबे समय तक पता ही नहीं था। चलिए आज इसी भूली बिसरी दुनिया के राज खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस सभ्यता के आकार का अंदाजा लगाइए। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा शहर या राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। और अगर आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा है, तो यूं समझिए कि उस जमाने की दो सबसे बड़ी सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें तो भी हड़प्पा सभ्यता का इलाका उन दोनों से बड़ा था। है ना हैरान करने वाली बात। तो इस सफर में हम कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे इनके शहरों की स्मार्ट प्लानिंग, फिर बात करेंगे इनकी कमाल की इंजीनियरिंग की, इनके जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क की और उस बड़े रहस्य की जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ और ये आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके शहरों से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर कोई अपने आप उगे हुए गांव नहीं थे, बल्कि ये शायद दुनिया के पहले स्मार्ट सिटी थे। इन्हें एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इनकी जीनियस प्लानिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था ग्रिड सिस्टम। मतलब आप एक बड़ी सी चेस की बिसात सोचिए, ठीक वैसे ही यहाँ की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे काटती थीं। और इससे भी कमाल की बात ये थी कि मेन सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थीं, ताकि जब हवा चले तो सड़कें अपने आप साफ हो जाएं। क्या कमाल की सोच थी। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, घर भी बड़े सोच समझकर बनाए गए थे। किसी भी घर का दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता था, ताकि धूल और शोर से बचा जा सके। दरवाजे हमेशा साइड की गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर में अपना आंगन, रसोई और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, अपना प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट भी था। आज से 5000 साल पहले। अब आते हैं इनकी इंजीनियरिंग पर, और यकीन मानिए हड़प्पा के लोगों को ईंटों का जादूगर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो काम इन्होंने उस जमाने में कर दिखाया वो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक साम्राज्य, और वहां इस्तेमाल होने वाली हर ईंट, जी हाँ, हर एक ईंट का साइज और रेशो एक जैसा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई बहुत ही पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी थी जो पूरे साम्राज्य में इन नियमों को लागू करवाती थी। और इनकी इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा नमूना है वो है मोहनजोदाड़ो का ये विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी का सबसे पुराना, सबसे पहला उदाहरण है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक काम के लिए होता था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने पहले ईंटें बिछाईं, फिर उन्हें जिप्सम के गारे से जोड़ा और उसके ऊपर प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमिन की एक मोटी परत लगा दी। नतीजा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे पानी की एक बूंद भी लीक नहीं हो सकती थी। सच में कमाल है। और पानी को कंट्रोल करने की ये कला सिर्फ यहीं तक नहीं थी। धोलावीरा शहर, जो रेगिस्तान के बीच में था, वहां उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए चट्टानों को काटकर नहरें, बड़े बड़े तालाब और डैम्स बनाए। उनकी वाटर मैनेजमेंट की तकनीक इतनी एडवांस थी कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी उसे स्टडी करते हैं। तो ठीक है, शहर इतने बढ़िया थे, इंजीनियरिंग कमाल की थी, पर यह सब चलता कैसे था? पूरी इकोनॉमी का इंजन क्या था? इसका जवाब है व्यापार, एक विशाल व्यापार नेटवर्क। और इस व्यापार का सेंटर था लोथल। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड, ईंटों से बना एक बहुत बड़ा बेसिन जहां दूर दूर से जहाज आकर अपना लंगर डालते थे। मतलब यहाँ के व्यापारी अपना सामान जैसे हाथीदांत, कीमती पत्थर, लकड़ी लेकर बहरीन, ओमान और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक पहुँच जाते थे। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में इस इलाके को मेलूहा के नाम से जाना जाता था। इतनी सारी चीजें हम जान चुके हैं, है ना? पर इस सभ्यता का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा राज है जो आज भी इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और वो राज है इनकी लिखावट, इनकी लिपि। हमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के चिन्ह मिले हैं, हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की प्लेट्स पर आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इनका मतलब क्या है।
और फिर धोलावीरा में मिला ये बड़ा सा साइन बोर्ड। इस पर 10 बड़े बड़े चिन्ह बने हैं। कुछ लोग तो मजाक में इसे दुनिया का पहला बिलबोर्ड भी कहते हैं। पर इस पर क्या लिखा है, कोई नहीं जानता। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचिए, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को कोशिश करते हुए, और हम आज भी नहीं जानते कि ये लोग क्या कहना चाहते थे। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन शायद इतिहास की कितनी ही किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक सभ्यता जो इतनी एडवांस थी, इतनी फैली हुई थी, वो अचानक करीब 1900 ईसा पूर्व में खत्म कैसे हो गई? देखिए, पहले एक थ्योरी चलती थी कि बाहर से आर्यों ने हमला किया और सब खत्म कर दिया। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है वो कहानी बिल्कुल अलग है। असली विलन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद कुदरत थी, यानी क्लाइमेट चेंज। हुआ ये कि जमीन के नीचे की हलचल की वजह से सरस्वती नदी सूख गई। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, जिससे भयानक बाढ़ें आने लगीं। और ऊपर से मॉनसून भी रूठ गया, जिससे भयंकर सूखा पड़ा। पानी के बिना जिंदगी कैसे चलती? लोग अपने शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए और गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? नहीं, शहर भले ही वीरान हो गए, पर वो लोग और उनकी संस्कृति खत्म नहीं हुई। वो बस फैल गए, और उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर, हमारे साथ जिंदा है। शायद हमें पता भी ना हो, पर जब हम योग करते हैं, या जब हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं, या जब हम स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में जो आंगन बनाने का रिवाज है, ये सब हमें उसी 5000 साल पुरानी सभ्यता से विरासत में मिला है। तो ये कहानी सिर्फ मिट्टी में दबी कुछ ईंटों की नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने पुराने और कितने महान अतीत का हिस्सा हैं।